अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने यूट्यूब चैनल SKN उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो होगी हमारी CTET के लिए होगी और ये अहम पार्ट है तरीक़े तदरीस एग्ज़ाम्स का। किसी भी PYQ करने के लिए या फिर किसी भी मॉक टेस्ट को करने के लिए कंसेप्ट और कंटेंट का होना ज़रूरी है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और कंटेंट का होना ज़रूरी है, तभी हम सवालात के जवाब दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम मेथड्स ऑफ टीचिंग देखेंगे और इस वीडियो में हम 3 मेथड्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें होगा हमारा ख़दीम तरीक़े तदरीस, उसके बाद होगा किंडरगार्टन सिस्टम, ये किंडरगार्टन तरीक़े तदरीस, और तीसरा होगा डाल्टन प्लान। तो ये तीनों को ही देखेंगे। यहाँ पे मेन ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है किसी भी एग्ज़ाम्स में। तरीक़े तदरीस, उर्दू तदरीस के तरीक़ेकार देखेंगे। पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना, ये वो अमल है जिसका ताल्लुक़ उस्ताद और शागिर्द से होता है। उस्ताद पढ़ाने वाला और शागिर्द जो है तो पढ़ने वाला। उस्ताद अपने शागिर्द को किस तरह पढ़ाता है, इसके पढ़ाने का तरीक़ा क्या है, ये जानना, हमें तदरीस के तरीक़ों को जानना ज़रूरी है। ये जानने के लिए हमें तरीक़े तदरीस को जानना ज़रूरी होगा। तदरीस एक फ़न है और इस तदरीस के फ़न को जानने वाला ही पढ़ाने का काम बखूबी अंजाम दे सकता है। तरीक़े तदरीस एक ऐसा अमल है जो उस्ताद किसी भी मौजू को पढ़ाने में इस्तेमाल करता है। पढ़ाने के भी कुछ उसूल होते हैं, इसी के तहत हम तदरीस करते हैं। अगर उस्ताद इन उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए अगर वो पढ़ा रहा है तो उसकी तदरीस मौसूर होगी। मज़ामीन को पढ़ाते वक्त तरीक़े तदरीस का ख़ुसूसी ध्यान रखना निहायत ज़रूरी होता है। इसके ज़रिए तालीम दी जाए तो वो कामयाब तदरीस कहलाती है। क़दीम ज़माने से तदरीस के कई तरीक़े थे, राइज थे। माहिरीन ने अपने नए नए तजुर्बे किए और बच्चों को पढ़ाने के कई तरीक़े तदरीस को ईजाद किया, और ये सारे तरीक़े तदरीस वक्त पर, हालात पर और बच्चों की नफ्सियात के साथ साथ साइंटिफिक सोच भी रखते हैं। ये तो छोटा सा ओवरव्यू था हमारा तरीक़े तदरीस के ताल्लुक़ से। अब पढ़ेंगे हम क़दीम तरीक़े तदरीस को। क़दीम तरीक़े तदरीस, क़दीम तरीक़े तदरीस या फिर रिवायती तरीक़े तदरीस। ये तरीक़े तदरीस पुराना हो गया है, लेकिन इसमें तलबा को जो इल्म दिया जाता था वो महज रटाने तक ही महदूद था, यानी बच्चों को सिर्फ हिफ्ज़ की ज़्यादा अहमियत थी। इसमें याद ज़्यादा कराया जाता था, रटा दिया जाता था, और ज़्यादातर बच्चे टीचर पर ही डिपेंड होते थे। अब जितना टीचर ने सिखा दिया है उतना ही वो सीख पाते थे। ये क़दीम रिवायती ये तरीक़े तदरीस एक महदूद तरीक़ा है जिसमें बच्चों को कोई भी आज़ादना तौर पर तालीम हासिल नहीं होती थी। वो ख़ुद से कुछ नहीं सीखता था, यानी एक सबक के बाद दूसरे सबक को रटा दिया जाता था। जितना इल्म उस्ताद ने सिखा दिया सिर्फ इसी पर वो मुनहसर रहते थे। ये पुराना तरीक़ा दीगर तरीक़ों से बेहतर नहीं है। इसका रिवाज भी अब कम हो गया है, बल्कि ख़त्म होते जा रहा है धीरे धीरे पुराना तरीक़े तदरीस। अब नई नई चीज़ें आ रही हैं और नए नए तरीक़ों से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। माहिरीन तालीम सुक़रात ने तदरीस के तरीक़े में ये इजाफ़ा किया कि रटाने के बजाय तलबा की ज़हनी नशोनुमा के लिए सवालात का तरीक़ा इख्तियार कर इनकी ज़हनी सलाहियत को बढ़ाया जाए और सवालात को ज़रिया बनाकर मुदर्रिस इन मज़ामीन की तदरीस करवाए। तो सुक़रात ने सवालात का तरीक़े को इख्तियार। ये तरीक़े तदरीस अहमियत रखता है किंडरगार्टन का तरीक़े तदरीस। इसको दिया था
پروبیل نے دیا ہے، یہ اسے کھیل ودھی بھی بول سکتے ہیں آپ۔ کھیل کھیل میں تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ طریقہ تدریس بھی آزاد ذہن اور ماحول کو خوشگوار مواقع فراہم کرتا ہے۔ بچے کی نشو و نما کے لیے اس پر کوئی پابندی نہ ہو، بلکہ خود بخود بچے ماحول کو دیکھ کر قدرتی ماحول میں پڑھیں اور سیکھیں۔ تو یہ دینے والے تھے پروبیل، اور یہ جرمنی کے ماہر تعلیم تھے، اور انہوں نے ہی اس کو کنڈرگارٹن سسٹم کو ایجاد کیا، یا اس نظریے کو بغیر کسی دباؤ کے خوشگوار ماحول میں کھیل کھیل میں سیکھنے کے موقع دیے جائیں، نہ ان پر نصاب کا کوئی بوجھ ڈالا جائے، بچے آزادانہ ذہن سے پڑھیں اور سیکھیں۔ یہ طریقہ تدریس جو ہے تو 3 سال سے 7 سال کے بچوں کے لیے بڑا مفید ہے۔ اس طرح سے تدریس کرنا چھوٹے بچوں کے لیے طریقہ تدریس مفید ہے۔ اس طریقہ تدریس میں بچوں نازک پودے ہیں اور استاد مالی کا کام کرتا ہے جو ان کی پرورش کرتا ہے، اور اس میں پودوں سے درخت بننے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اسکول میں وہ تمام ساز و سامان اور قدرتی ماحول مہیا کیا جاتا ہے۔ بچوں کی دلچسپی کے سامان رکھے جاتے ہیں، ان کے کھیلنے کودنے اٹھنے بیٹھنے سیکھنے کے سامان جو ہے تو رکھے جاتے ہیں۔ اسکول کو ایک باغ کی طرح سجایا جاتا ہے۔ اس طریقے تدریس میں بچوں کی تربیت ذہن اور جسمانی تربیت کی طرف خاص خیال رکھا جاتا ہے یا توجہ دی جاتی ہے۔ بچوں کے ساتھ خوشگوار برتاؤ ہوتا ہے۔ دوسرا، اسکول کا ماحول بھی خوشحال ہوتا ہے۔ بچے اسکول جانے میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ بچے جو ہے تو کھیلنے کودنے ملتا تو خوشی خوشی اسکول جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ تدریس چھوٹے بچوں کے لیے ہی مفید ہے۔ جیسا کہ اس میں کچھ خوبیاں ہیں، اسی طرح اس طریقہ تدریس کے کچھ خامیاں بھی ہیں، اسے بھی دیکھ لیں گے۔ کنڈرگارٹن طریقہ تدریس بہت اچھا ہے، لیکن اسکول میں اتنا ساز و سامان کی ضروریات پورا ہونا ناممکن ہے۔ جو سامان رکھتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر اسکول میں وہ ملے۔ اس میں پیسہ بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے اور ہر طالب علموں کو یہ سہولت نہیں ہوتی ہے۔ کچھ مخصوص طبقے تک ہی یہ محدود ہو کر رہ جاتا ہے، پھر بھی اس کی اپنی اہمیت۔ ڈالٹن پلان 1920 میں یہ ایجاد ہوا، اور اسے ایجاد کرنے والے ہیں یا اس نظریے کو پیش کرنے والے ہیں مس ہیلین۔ اس طریقہ تدریس کو یا اس نظریے کو پیش کرنے والے ہیں مس ہیلین پارکرسٹ نے امریکہ کے ڈالٹن شہر میں اس طریقے کو ایجاد کیا تھا، اور یہ طریقہ 1920 میں ایجاد ہوا ہے۔ اس میں بچے سب آپس میں مل جل کر کام کرتے ہیں اور تجربہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، یعنی مل جل کر کام کرنے اور علم سیکھنے تجربہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے یہ طریقے۔ عملی طور پر ڈالٹن شہر میں اس طریقے تدریس کو ایجاد بھی کیا انہوں نے، اور عملی طور پر اسے آزمایا بھی اور کامیاب بھی ہوئی۔ اس طرح دیگر اسکول میں اس کو رائج کیا گیا، جیسا کہ اس طریقے کے نام ہی سے واضح ہو گیا ہے کہ یہ ایک پری پلان ہے، یعنی پورا منصوبہ بنایا جاتا ہے۔ یہ ایک ٹیکنیک ہے، اس لحاظ سے اس کا نصاب بھی ترتیب دیا جاتا ہے اور اسی نصاب کے تحت بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں سال بھر کا منصوبہ بنایا جاتا ہے، اور اس منصوبے کو ماہانہ تقسیم بھی کر دیتے ہیں، اور ماہانہ تقسیم کرے بعد انہیں دنوں میں بھی بانٹ دیا جاتا ہے۔ ایک مقررہ وقت ہوتا ہے اس طریقے تدریس کا، یعنی پری پلان ہوتا ہے یہ سارا طریقے تدریس، اور پلان میں موضوعات کا بھی انتخاب کر دیتے ہیں، کیا پڑھانا ہے، کس طرح سے پڑھانا ہے، کیسے پڑھانا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں پلان کی ہوتی ہیں۔ لیکن جو موضوعات دیے جاتے ہیں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان 2 حصوں کو دیکھ لیں گے، 2 حصوں میں اسے بانٹا گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے
हिस्से में ज़रूरी मज़ामीन होंगे, जैसा ज़ुबान की तदरीस, हिसाब, तारीख़, जोग्राफिया ये रहेगा। और अमली मज़ामीन होंगे जो अमली तौर पर प्रैक्टिस कराई जाएगी, तो वो है मौसीक़ी और तख्लीक़ी मज़ामीन। तो बहुत आसान और अमल के ज़रिए तदरीस पर मुनहसर है। ये तदरीस जो है तो आसान है और अमल यानी डूइंग मेथड पर मबनी है, यानी कर बच्चा सीखता है, इस पर मुनहसर है। दर्जात एक तजुर्बा गाह की तरह होते हैं जिसमें सब बच्चे आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की मदद से सीखते और सिखाते हैं। मौजू का इल्म हासिल करते हैं और जो कुछ इमदाद के लिए लाइब्रेरी का भी वो इस्तेमाल करते हैं, जहाँ से बच्चे अपने मौज़ूआत से मुताल्लिक़ा किताबें भी देखते हैं, यानी एक्स्ट्रा मालूमात भी इनमें से भी वो इस्तेफ़ादा करते हैं। सभी तलबा मुख्तलिफ ग्रुप में यहाँ पे बढ़ जाते हैं और अपने मौजू का इल्म हासिल करते हैं। तो यहाँ पे एक नशिस्त होती है जिसमें तमाम तलबा एक जगह जमा हो जाते हैं, जिसको हम कॉन्फ्रेंस हॉल या असम्बली कहते हैं, और जहाँ पर वो अपनी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हैं और इज्तिमाई तौर पर बहस मुबाहिसा होता है। हासिल शुदा तजुर्बों को आखिरी शक्ल दी जाती है। जो भी तजुर्बा हासिल होते हैं उसे आखिरी शक्ल दी जाती है, इससे भी बच्चे इस्तेफ़ादा हर रोज़ का यही यहाँ पे मामूल हो जाता है। एक दिन की 2 नशिस्त होती हैं, जैसा कि अब जिस तरह से 2 मज़ामीन को बांटा है उसी तरह से 2 नशिस्त होती हैं। और दूसरी नशिस्त में यहाँ पे मौसीक़ी और तख्लीक़ी अमल किया जाता है। क्या बच्चा एक टीम की तरह मिलजुल कर आपस में काम करते हैं। इससे यह होता है कि बच्चों को अमली तरग़ीब मिलती है और इनकी आने वाली ज़िंदगी में काम आने वाले मज़ामीन से इनके किरदार की भी तामीर होती है। इस तरीक़े से बच्चों को अमली तरग़ीब भी मिलती है, उनके किरदार की तामीर भी होती है और बच्चों में सीखने सिखाने का जज्बा पैदा होता है। इसके अलावा माशी समाजी शऊर पैदा होता है और बच्चे बाअमल, बाहिम्मत, बाहौसला, बाइज़्ज़त बनते हैं। इसमें नुमाया किरदार बनाता है ये तरीक़ा, और समाज को किस तरह से तरक्की देना है ये फ़िक्र भी इनके अंदर इस तरीक़े से पैदा होती है। तो ये भी अच्छा तरीक़ा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू बेल आइकन पर भी प्रेस करें।